आधार नहीं तो कैसे बात की एडीएम से? नहीं, आप अगर बोल रहे हैं कि प्रावधान नहीं है महोदय, तो आप एडीएम साहब से हमारा मांग 50,000 तत्काल दाह संस्कार को लेकर के किस आधार पे बात की? हमको इतना बता दीजिए। आधार है तब तो आप भी तो बहुत बड़ा सक्षम अधिकारी। अब ठीक है, बता के तो बताने का मतलब यही ना कि आधार है, हम इसको कर देते हैं। अच्छा, सीओ साहब आए लोग की कह रहे हैं। हाँ तो ठीक है, आप बताइए क्या करना चाहते, क्या कीजिएगा अभी? ऑन द स्पॉट जो है 50,000 जैसा प्रावधान हमारे पास नहीं है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? हम ये कहते हैं कि आप लोग रोड हटा दीजिए, जो भी आपका मांग है हम नहीं हटेंगे। पूरा रांची जाम होगा। अभी हमारे पास ऐसा कोई कैश में देने का कोई सिस्टम है? छोड़िए, यहाँ रहने का चलिए हम लोग चलो सीएम चलो सब कई अधिकारी पदाधिकारी इस मैटर में सस्पेंड भी हो सकते हैं, मालूम है आपको? सस्पेंड हो सकता है। नहीं हो रहा तो होगा। झारखंडियों का जो बोलना है ऑन कैमरा बोलिए। देखिए सर, ये बात मोदी को आगे कुछ ये वक्त मोदी को बाहर रखने का नहीं है। पहली बात, आपको अगर मानता है तो निकलते हुए पत्नी का ऐसा स्थिति है, माँ का ऐसा स्थिति है, छोटा बच्चा का ऐसा स्थिति है। आज अंगद नायक इसीलिए इस राज्य के लिए लड़ा था कि उसका माँ को उसके मौत पर सड़क पे रहना पड़ेगा 5 घंटा। आज इसीलिए अंगद नायक लड़ा था कि उसका पत्नी को आज रात्रि तक जो है कि उसके मौत के दिन सड़क पे रहना होगा। मासूम 6 साल का उसका बेटा, हम लोग सब रो रहे हैं। 6 साल शर्म करो। भ्रष्ट पदाधिकारी को बाहर फेंको। भ्रष्ट पदाधिकारी को बाहर फेंको। करिए। अंगद नायक अमर रहे, अंगद नायक अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, अभी फिर उसी तरह सीएम आवाज चलिए। देखिए, दुर्भाग्य है एक ऐसा राज्य का बेटा जो इस राज्य का माटी के लिए, यहाँ की भाषा, खतियान, यहाँ के संस्कृति, हक अधिकार के लिए, यहाँ का नियोजन नीति, स्थानीय नीति के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया था। और एक सक्रिय आंदोलनकारी, और जो पिछले सीजीएल आंदोलन के बाद जो घटना घट रहा है, वन साइडेड एक तरफा टारगेट करके FIR दर्ज करना, हमको धमकी देना, उसके बाद हमारे साथी को हत्या कर देना, तो इससे यही साबित होता है कि अंगद नायक का मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि षड्यंत्र के तहत उसको हत्या कर दिया गया है, पूर्व सुनियोजित तरीके से। क्योंकि इससे पूर्व जहां से निकले उन्होंने लाइव चला करके निकला है। उसके बाद अभी हम लोग 3-4 घंटा से बहु बाजार जैसा सबसे मुख्य सड़क को पूरे आवागमन ठप कर दिया, पूरा रोड जाम है। लेकिन अभी तक यहाँ सदर DSP साहब, यहाँ का जो ग्यारगोड़ा CO साहब, सभी को आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक उनका दाह संस्कार के लिए मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। और जो बात उसके लिए हम लोग प्रोसेस उसमें 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, थोड़ा सा आप लोग एक सेकंड हम लोग जल्दी। सुनिए सर, अभी जो वार्ता हुआ, वार्ता के बाद जो है कि हम लोग का जो जितना मांग है, मांग जैसे कि FIR दर्ज कराना तो वो तो हो गया,
एक SIT टीम गठित करके जो है कि उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करके जो है कि अपराधी को पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा दे करके न्याय दिलाना, ये काम। दूसरा बात, 50 लाख रुपया का जो मुआवजा है, चूंकि 24 साल का है, जीवन भर कमाने का उसका बहुत उम्र था, उस आधार पे हम बहुत कम मुआवजा मांगे हैं। फिर अंगद नायक के पत्नी दीपा देवी का जो है नौकरी वाला मामला, और उनका बेटा का आजीवन का पैसा, और ये चौक का जो नामांकन है, और यहाँ आदमकद प्रतिमा लगाना का अंगद नायक के नाम से, ये सारे मांग जितना है, ये कल आप अपने लेटर हेड में संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को अग्रसरित करेंगे। अभी व्हाट्सएप भी कर दिया है। हाँ नहीं, ये अग्रसरित करेंगे। दूसरा, अभी 25,000 रुपया तत्काल दिए, कल 30,000 रुपया जो है कि और दिया जाएगा। हाँ उसका नहीं कल दे ही दिया जाएगा, खाते में डीबीटी जी इसका खाता में भेज दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो ये इतना मांग पर थोड़ा सा सर हम लोग साइन कर देंगे। ये जो लिखे है ये सब ये क्या है? सारित करना, जो भी मांग है सारित करना अपना लेटर कल साइन ही करना। और ये सबको सब सोशल मीडिया में डालिएगा जी, जितना बंधु है सबको जानकारी होना चाहिए। 22 को काफी है, 22 को तो अकेले काफी है इसमें। देवेंद्र जी, क्या आश्वासन मिला? एक युवा साथी, होनहार साथी को आप लोगों ने खोया है, किस तरह से? बिल्कुल, आज हमने एक ऐसा साथी को खोया है जिसका क्षति पूर्ति करना असंभव है, और विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग रांची का मुख्य मार्ग बहुबाजार चौक को हम लोग घंटों जाम किया। इस दरमियान में सक्षम अधिकारी के रूप में अरगोड़ा CO सुमन, सौरभ सर, सदर DSP सर और कई अधिकारी पदाधिकारी आए, और हम लोग का जो मुख्य मांग था, चूँकि अंगद नायक जो एक सक्रिय आंदोलनकारी थे, भाषा आंदोलन हो, खतियान आंदोलन हो, या 60-40 नए चौक आंदोलन हो, या JSCC जेल आंदोलन हो, तो इनका मौत एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, इसका मौत जो है कि हत्या कर दिया गया है। हत्या SIT टीम का गठित किया जाए, और ये 24 साल का एक परिवार, 5-6 बहन का परिवार, एक माँ घर में, उसका पत्नी, एक मासूम सा 6 साल का बच्चा, इसको सबको छोड़ करके चले गए, तो इसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा, इसके पत्नी को एक सरकारी नौकरी, और इसका बच्चा का जो है कि आजीवन एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सभी भाई बहनों का जो भी ब्याह शादी सारे खर्च का जिम्मा, और साथ ही साथ अंगद नायक का चूंकि हत्या हुआ था, एक सक्रिय आंदोलनकारी थे, माटी का बेटा थे, तो उसका नाम से ही बहुबाजार चौक का नामकरण, और यहीं पर एक आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग, और तत्काल 50,000 दाह संस्कार के लिए मुआवजा की जो मांग किए थे, इसमें हम लोग का मांग पर जो है कि तत्काल राशि के रूप में 25,000 रुपया नगद दिया गया, और 30 रुपया कल अकाउंट पे 30,000 रुपया कल अकाउंट पे जो है कि देने, डायरेक्ट डीबीटी करने का हमें जो है कि लिखित रूप से आश्वासन दिए हैं। और साथ ही साथ कल यानी 10 फरवरी 2024 को सदर CO सौरभ सुमन सर अपने आधिकारिक लेटर हेड में, हमारा पीछे का जितना मांग अभी बोले, ये अपने आधिकारिक लेटर हेड में संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को अग्रसित करेंगे, और उस मांग को जो है कि पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की तरफ से हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा एक भाई एक महत्वपूर्ण अंग था, तो प्रशासन के तरफ से तो अभी अंशतः मांग पूरा हुआ है, पूर्ण मांग अभी हमारा बाकी है, उसके लिए आगे संघर्ष करना पड़ेगा, जहां तक लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। और साथ ही साथ JBKSS जब तक सरकार जिम्मा नहीं लिया, तब तक हम हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम जी से जो है कि सहमति पर हम कहना चाह रहे हैं कि इसका बेटा जो नव हिंद नायक, जो भी 6 साल का बच्चा है, इसका जीवन भर का पढ़ाई का खर्चा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का टीम उठाएगा। और साथ ही साथ जब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, हम टाइगर जयराम जी का सहमति से जो है कि हम लोग प्रति माह 8,000 रुपया जो है कि इसको देंगे। और क्योंकि ये हमारे साथी है, हमारा भाई है, हमारा एक अंग है, और इतना ही नहीं, इसके अलावा जब जब जरूरत पड़ेगा, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा, इस परिवार के लिए पूरे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की टीम एक परिवार का भाई के रूप में, परिवार का बेटा के रूप में, परिवार का एक सदस्य के रूप में जुड़ के जो है कि हर दुख सुख में खड़ा रह करके जो है कि काम करेगा। और तत्काल हम लोग इस
रोड जाम को फिलहाल स्थगित करते हैं। और जिस तरीके से लिखित समर्थन ऑन कैमरा हमारे सीओ साहब सुमन सर ने दिए हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आगे आगे हम लोग रणनीति के तहत बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग का मीडिया चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कल यानी 10 फरवरी 2024 को दिन शनिवार को यही बहु बाजार चौक में अंगद नायक चौक का हम लोग बोर्ड लगाएंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग आदमकद प्रतिमा का भी हम लोग जो है कि स्थापित करने का काम करेंगे। और ये पूरे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इस काम को करने का पीड़ा उठाता है। अच्छा, ये बताइएगा देवेंद्र, क्या लग रहा है कि निशाने पर है जेवीकेएसएस के सदस्य, क्योंकि कई लोगों की हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किए। हम कई बार अगर हम कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये हत्या है, और हमारे शहीद अंगद नायक के मां के बयान पर जो दर्ज हो गया है एफआईआर, जिसका कांड संख्या 10/2024 है, इसमें सारे बात हम लोग सीधा सीधा या षड्यंत्र के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें आईपीसी के धारा 320 का उल्लेख भी किया गया है और 120 बी का। तो इसमें स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यह एक मर्डर है, कि यह हत्या से मौत हुआ, इसका एक्सीडेंट से नहीं। क्योंकि विगत चूंकि लगातार कई आंदोलन किया है जेवीकेएसएस और जेवीकेएसएस का छात्र विंग जेएसएसयू, और इस आंदोलन के दरमियान में देख रहे हैं कि जो 31 जनवरी को जो आंदोलन किया गया वो इतिहास में एक ऐसा आंदोलन है कि आंदोलन के दौरान में परिणाम आया, रिजल्ट आया, और आयोग को जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा रद्द करना पड़ा। और इस परीक्षा को रद्द करने से यहाँ के माफियाओं को अरबों रुपया का जो है कि बहुत बड़ा झटका लगा है। और उस झटका से जो है कि हम लोग आंदोलनकारियों पर जो निर्दोष हैं, जो छात्र बेकसूर हैं, जो कई छात्र एब्सेंट थे, कई छात्र जो छात्र भी नहीं है वो मीडिया में आते हैं, उनके नाम पर नाम दर्ज एफआईआर एक तरफा टारगेटेड किया गया है, जो निष्पक्ष तरीके से ईमानदारी से आंदोलन करते हैं, और कई ऐसे चेहरा को बचाया गया है। ये मामला को देखते हैं। फिर अगले मामला दूसरे दिन मुझे संध्या समय पर जो है कि कुछ लोग आकर के जान से मारने का धमकी दिया जाता है, और कुछ दिन हम अंडरग्राउंड होकर के कल हम बाहर निकलते हैं और कल सरकार को कड़ी चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना अगर गुनाह है तो हम सरकार को न्योता देते हैं कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, हम बापू वाटिका में कल रहेंगे। जैसे ही ये घटना पर हम लोग दिन में जो है कि इसका ऐलान करते हैं, और हमारा एक ऐसा साथी जो पूरे झारखंड प्रदेश का और खास करके राजधानी रांची का हर आंदोलन को सफल बनाने में अहम योगदान होता है। ये चरणबद्ध आंदोलन का शुरुआत जो हम लोग 29 जनवरी से तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिंह का जब हम लोग पुतला दहन किए थे, तो यही अंगद नायक हमारा वीर भाई पुतला भी बनाने का काम किया था। ये सारे व्यवस्था करते हैं राजधानी के अंदर जो भी काम होता है। तो ये इतना बड़ा हमारा ताकत को छीना गया, हमारा ये बहुत बड़ा साजिश लग रहा है। ये पूरे प्रकरण का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। हाल के दिनों में कई साथी आपके बिछड़े हैं, रोड एक्सीडेंट या हादसे के शिकार हुए हैं, जिसकी हत्या हुई है, कई लोगों की हत्या हुई है, ऐसी जानकारी है? देखिए, धमकी आ रहा है, एफआईआर तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या धारा नहीं लगाया गया, 13 धारा लगाया गया। बताइए, आईपीसी के धारा 147 लगाया गया, 148, 149, 186, 188, आपका 307, 326, 332, 353, 426, 506, 508, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट। ये इतना बड़ा बड़ा धारा कि ऐसा धारा लगा कि मारना तब छोड़ दिया जब मरा सोचा, और एक बाल भी बाका नहीं हुआ। अब देखते हैं सरकार को संज्ञान ले कि हमारा साथी को तो हत्या कर दिया गया, इसीलिए ये हत्या का साजिश है। और अभी तक नायक अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। पर भी जो है सो 2 दिन पहले एक गाड़ी एक्सीडेंट